यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िए से पूछा कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बट्टा डिस्काउंट का पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना। आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जो लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹3600 है तथा विक्रय मूल्य ₹3132 है, छूट प्रतिशत है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में छूट प्रतिशत पूछा जा रहा, तो यहाँ पे आप लोग छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है और कुछ लोगों को मालूम भी होगा, और जिन लोगों को नहीं मालूम है तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे छूट प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है छूट प्रतिशत बराबर कुल छूट, कुल छूट बटे अंकित मूल्य, कुल छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। ये छोटा सा फार्मूला होता है। आप लोग इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं कुल छूट कितने हैं, यानी छूट प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹3600 है तथा विक्रय मूल्य ₹3132 है, तो छूट प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुल छूट कितनी है। तो पहले आपको कुल छूट जब मालूम होंगे तब इस फार्मूले से आप लोग यहाँ पे छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो कुल छूट आप कैसे निकालेंगे, आप लोग यहाँ पे आपको मालूम भी होगा, कुल छूट बराबर होता है, कुल छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यहाँ पे आप लोग पहले यहाँ से निकालेंगे कुल छूट कितनी हुई, फिर आप लोग इस फार्मूले का यूज करके छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें अंकित मूल्य की, तो यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 3600। जबकि विक्रय मूल्य की बात करें, यहाँ पे कितना दे रखे हैं 3132। आप क्या करेंगे, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा कुल छूट कितनी हुई है। तो यहाँ पे कुल छूट बराबर आपको मालूम हो जाएगा। 3600 में यदि आप 3132 माइनस करेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे बराबर मिलेगा 468, जो कि यहाँ से आपको प्राप्त हो गया कि कुल छूट कितनी प्राप्त हुई, कुल छूट आपको कितनी प्राप्त हुई 468। जब कुल छूट मालूम हुई तो आप इस वाले फार्मूले से छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ से छूट प्रतिशत देखते हैं कितने का हुआ। यहाँ पे छूट प्रतिशत बराबर है कुल छूट, जो कि यहाँ पे कितना है 468 है कुल छूट, इंटू अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की बात करें, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 3600 है, और इंटू 100 से आपको मल्टीप्लाई करना। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कि छूट प्रतिशत कितने का हुआ। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यहाँ पे कैंसिल करते हैं 18 से, 18 के 18, 18 के 18, शेष बचा कितना, यहाँ पे 5, 18 से 54। तो यहाँ से आपको प्राप्त कितना हुआ, आपको प्राप्त हुआ 13%। यहाँ से आपको छूट प्रतिशत कितनी प्राप्त हुई 13%। तो आप बता सकते हैं कि छूट प्रतिशत कितनी हुई 13%। आसानी से आप लोगों से यदि छूट प्रतिशत पूछी जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से अब निकाल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा। आपको करना क्या है, पहले आपको कुल छूट मालूम होनी चाहिए, जो कि आप इस वाले फार्मूले का यूज करके पहले आप कुल छूट निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, कुल छूट मालूम हो जाएगी, और इस वाले फार्मूले का यूज करके आप छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन
क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, छूट प्रतिशत क्या है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जा सकता और छूट प्रतिशत निकालने के लिए यदि बोला जाए तो ऐसे प्रश्न में आप लोग छूट प्रतिशत कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल मालूम है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे अंकित मूल्य का दे रखे हैं 3/4, ये यहाँ पे दे रखे हैं अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का कितना दे रखे हैं 3/4 और यहाँ पे विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, जो कि ये जो है ये विक्रय मूल्य के कितने के 5/6 के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं। तो पहले आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ये आपको निकालना होगा रेशियो में। तो यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप यहाँ से इनका एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है 3/4 और यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 5/6। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ पे देखिए 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से ये रेशियो क्या होगा, आपको ये बात याद रखना, रेशियो आपस में पलट जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। ये 10 जो है ये है अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य और यहाँ पे ये है विक्रय मूल्य। आपको ये याद रखना, ये किस में निकला, ये निकला है रेशियो में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको फार्मूला वही यूज करना है, बल्कि आपको कुल छूट पहले मालूम होनी चाहिए। ये अनुपात में है तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि अंकित मूल्य 10x है, जबकि विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 9x है। अंकित मूल्य में जब आप विक्रय मूल्य क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो बराबर आपको मैंने क्या बताया था, आपको बराबर कुल यानी कुल छूट आपको मालूम हो जाएगी। कुल छूट कितने की है ये आपको मालूम हो जाएगी। यहाँ पे ये आप लोग लिख लीजिएगा, कुल छूट बराबर आपको मालूम हो जाएगी। तो छूट यहाँ से बात करें तो कितने निकलेगी, कुल छूट निकलेगी x। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कुल छूट कितनी मिली, कुल छूट मिली x। आप लोग इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। छूट प्रतिशत आपको निकालना है तो छूट प्रतिशत बराबर कुल छूट, जो कि कुल छूट कितनी है x की है, बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना यहाँ पे है 10x है, इंटू आपको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो x से x आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त हुआ छूट प्रतिशत बराबर कितना मिला 10%। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाए और यदि आपसे छूट प्रतिशत पूछा जा रहा है तो अब आप लोग आसानी से छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग छूट प्रतिशत ये टाइप क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब दर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे आसानी से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर ₹109 की छूट काटने के बाद ₹576 हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि छूट की दर क्या होगी, यानी एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। आपसे क्वेश्चन में छूट की दर पूछा जा रहा है। तो जो मैंने अभी नेक्स्ट यहाँ पे बताया छूट प्रतिशत के लिए जो फार्मूला बताया उसी फार्मूले का यूज करके आप छूट की दर भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद ₹576 हो, विक्रय मूल्य की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है जब आपको छूट की दर या छूट प्रतिशत निकालना हो तो अंकित मूल्य पहले आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से पहले आपको निकालना होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है,
अंकित मूल्य बराबर होता है यहाँ पे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस कुल छूट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुल छूट, तभी आपको यहाँ पे अंकित मूल्य मालूम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य पहले आपको निकालना होगा। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस कुल छूट। ये अंकित मूल्य निकालने के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखे हैं कि एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपया की छूट काटने के बाद, यहाँ पे छूट काटने के बाद कितने कह रहे हैं, 109 रुपया की छूट काटने के बाद रुपए 576 हो। रुपए 576 विक्रय मूल्य की बात कह रहे हैं कि 109 रुपया का छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो, 576 हो। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 576 में आप 109 रुपया क्या करेंगे, कुल छूट आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप बराबर निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप 109 में क्या करेंगे, 576 आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे हुआ 15, यहाँ पे हुआ कितना 8, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 685। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंकित मूल्य कितना मिला, अंकित मूल्य मिला 685। इसे आप हटा सकते हैं, इसको आपको नहीं नोट करना है। अब पूछा क्या गया था कि कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, जो कि मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया। आपसे छूट प्रतिशत पूछा जाए या आपसे छूट दर पूछा जाए, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे कुल छूट बटे अंकित मूल्य, कुल छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। आप इसी फार्मूले का यूज करके आप लोग छूट प्रतिशत पूछा जाए या छूट दर पूछी जाए, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम हुआ कुल छूट कितनी है, यहाँ पे कुल छूट 109 है। तो यहाँ पे आप 109 लिख देंगे बटे अंकित मूल्य। अब यहाँ पे अंकित मूल्य आपको मालूम हो गया कितना है, 685। तो यहाँ से अंकित मूल्य आप लिख देंगे 685 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बराबर आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा छूट दर। यहाँ से आपको छूट दर मालूम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 15,10,91 ये आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान में रखना होगा, जब ऑप्शन में इस प्रकार से आपका राइट आंसर आए और यदि ऑप्शन में टैली ना करे तो आपको करना क्या होगा, आप इससे नेक्स्ट प्रतिशत ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 16% ये भी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जब इस प्रकार से आंसर आता है तो कभी कभी ऑप्शन में नहीं दे रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लगभग 16% के नजदीक होता है। तो यहाँ पे आप इससे नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 16%। तो ये बात भी आप लोगों को मालूम हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को ये भी मालूम हो गया कि दर प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी छूट की दर आपसे पूछा गया था। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना, ये आपको टाइप मैंने क्लियर कराया, और यहाँ पे आपको ये छूट की दर और छूट प्रतिशत ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।